आवश्यक सूचनाएं इस प्रकार हैं। कोविड-19 के चलते भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का हम पालन करते रहें। 65 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग और 10 साल से कम वर्ष के बच्चे अधिकतर घर में रहें। जब बहुत आवश्यक हो तभी हम अपने घरों से बाहर निकलें या काम पर जाना हो, और जब हम बाहर जाएं तो फेस मास्क हम उसका उपयोग करें। जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और बार बार हम अपने हाथों को और सब मिलने पे साबुन के साथ धोते रहें या सैनिटाइज़र से साफ करते रहें। आप लोग जो अपना मासिक चंदा देना चाहते हैं वो रेवरेंड मेलविन चार्ल्स से संपर्क करके पूरा कर सकते हैं। आप में से जो पाकशा चाहते हैं वो हमें बुधवार 22 जुलाई 2020 शाम तक सूचित कर सकते हैं ताकि व्यवस्था की जा सके। आप लोगों से ये गुजारिश है कि इन इबादतों में आप अपने परिवार के साथ सहभागी हों, और इबादत के अंत में हम सब एक गीत में सहभागी होंगे, एक गीत गाएंगे, और इस गीत के दौरान आप लोगों से ये हम निवेदन करेंगे कि आप अपना अपना जो हदिया है वो एक लिफाफे में डाल दें, ताकि जब आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक का समय मिलता है तो आप उस दौरान वो हमारे को पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। आज हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 15 जुलाई जो बुधवार का रोज था, विशेष परिस्थितियों में रेवरेंड मेलविन चार्ल्स और उनके साथियों का अभिषेक हुआ, उनका ऑर्डिनेशन हुआ, और आज रेवरेंड मेलविन चार्ल्स हमारे समक्ष प्रेस्बिटर के रूप में, एक पासबान के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, और उनकी सेवाएं हमारे चर्च में जारी रहेंगी। और उनको एक और जिम्मेदारी जो है वो चर्च की पूर्ण रूप से मिली है, तो हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें, और इनकी सेवाओं के ज़रिए परमेश्वर अपनी सेवाओं को अंजाम देता रहे, और हम सब उस सब के आशीष का सूत्र बन सकें, और इनकी खिदमतें, सेवाएं हमारे लिए मुबारक है। धन्यवाद। जितनों ने उसको स्वीकार किया है और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। अब समय होगा कि आज की प्रातःकालीन आराधना विधि को हम फॉलो करेंगे, और इस प्रातःकालीन की आराधना विधि के लिए हम निकालेंगे पृष्ठ संख्या 5, क्रम संख्या 2, और इसकी जो विधि है वो हमारी स्क्रीन पे भी आ रही है। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप पढ़ें, तो कृपया हम सराहना को फॉलो करेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। क्रम संख्या 4, सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। First Bible reading has been taken from the book of Old Testament, book of
Numbers chapter 27 verse 15 to 23. Moses said to the Lord, "Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, appoint a man over the congregation who shall go out before them and come in before them, who shall lead them out and bring them in that the congregation of the Lord may not be as sheep which have no shepherd." And the Lord said to Moses, "Take Joshua the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay your hand upon him. Cause him to stand before Eleazar the priest and all the congregation, and you shall commission him in their sight. You shall invest him with some of your authority, that all the congregation of the people of Israel may obey. And he shall stand before Eleazar the priest, who shall inquire him by the judgment of the Urim before the Lord. At his word they shall go out, and at his word they shall come in, both he and all the people of Israel with him." The whole congregation and Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and caused him to stand before Eleazar the priest and the whole congregation, and he laid his hand upon him and commissioned him as the Lord directed through Moses. This is the word of Lord. Amen. अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब अपनी बाइबलों में से निकाल लें भजन संहिता 119। भजन 119 पर 9 से लेके 16 तक हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे, तो कृपया निकालें भजन संहिता 119 पर 9 से लेके 16 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जवान व्यक्ति अपना आचरण किस प्रकार शुद्ध रख सकता है, प्रभु तेरे वचन का पालन करके। मैंने तेरे वचन अपने हृदय में धारण किए हैं कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे समस्त न्याय सिद्धांतों का मैं अपने मुंह से वर्णन करूंगा। मैं तेरे आदेश का पाठ करूंगा, मैं तेरे मार्ग की ओर दृष्टि करूंगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। दूसरी रीडिंग ली जाती है पवित्र शास्त्र में से पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 13 से लेके 23 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर से खाते हैं, और जो नित्य वेदी की सेवा करते हैं वेदी की भेंट के सहभागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने आदेश दिया है कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, परंतु मैंने इसमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया। मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ये सब मेरे लिए किया जाए, क्योंकि मेरे लिए इसकी उपेक्षा मर जाना भला है, और कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। इसलिए यदि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, तो ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए तो मैं विवश हूँ। यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं, तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि मैं ये स्वेच्छा से करता हूँ तो मेरे लिए प्रतिफल है, परंतु यदि स्वेच्छा से नहीं करता फिर भी भंडारीपन तो मुझे सौंपा ही गया है, तो मेरा प्रतिफल क्या है?
ये कि जब मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो उसे मुक्त करूं और सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसे पूर्ण रीति से उपयोग में ना लाऊं। यद्यपि सब मनुष्यों से स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है कि आप भी अधिक लोगों को जीत सकूं। यहूदियों के लिए मैं यहूदियों जैसा बना कि यहूदियों को जीतूं। जो व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं स्वयं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि जो व्यवस्था के अधीन हैं उनको भी जीतूं। जो व्यवस्था रहित हैं उनके लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से रहित नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था से के अधीन हूँ, व्यवस्था रहित सा बन गया कि जो व्यवस्था रहित हैं मैं उनको जीतूं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि निर्बलों को जीतूं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी प्रकार कुछ का उद्धार करा सकूं। मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि अन्य लोगों के साथ उनका सहभागी बन जाऊँ। ये परमेश्वर का वचन है। अब समय होगा कि हम प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन के लिए हम सब कृपया अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमात में मेहरबानी से बैठ जाए। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। क्रम संख्या 15 परित निवेदन। हम इसे बारी बारी बोलेंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हम में प्राण फूंक दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां रविवार, विशेष प्रार्थना। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र यीशु ने अपने मार्ग तैयार करने के लिए शिष्यों को भेजा, वैसे ही उनकी कलीसिया बीमारों की सेवा और दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए।
आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपना सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। सुसमाचार का पाठ पाया जाता है जैसे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और 35वें पद से अध्याय के अंत तक। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष दें। आमीन। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रयोजनों, आपके अभिप्राय के लिए कि आपने प्रत्येक व्यक्ति को जब इस संसार में भेजा, वो पैदा हुआ तो आपने खास सेवा, खास मकसद के लिए उसे इस जहान में रखा, ताकि वो अपने काम के ज़रिए, अपने जीवन के ज़रिए, अपने सोच विचार, उठने बैठने, अपने व्यवहार के ज़रिए आपकी महिमा को प्रकट कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी इस बुलाहट को आप में हासिल किया है, महसूस किया है, उसका अंगीकार किया है, अनुपालन किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त की उन सेवाओं के लिए जो वो नगरों में और गाँवों में तमाम परेशान लोगों को मददगार के रूप में देते रहे, उनकी सेवा करते रहे। धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के ज़रिए आपने प्रत्येक व्यक्ति को उसी खिदमत के लिए आह्वान दिया है, बुलाया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा मसीही जीवन एक मकसद के लिए है या एक आपके उद्देश्य के लिए है। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमें दें, ताकि हम अपने कर्तव्य का बड़ा वफादारी और ईमानदारी के साथ पिता परमेश्वर निर्वाह कर सकें। ये सब कुछ हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज की सुबह हमारे मनन के लिए जो परमेश्वर ने अध्याय दिया है वो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय है, उसके 35वें पद से आगे। उसमें बताया गया, उसमें लिखा गया है कि कैसे प्रभु यीशु क्रिस्त नगरों और उससे लगे हुए गांवों में जाके प्रचार करते थे, कैसे दुर्बलताओं को लोगों की जो थी उन्हें दूर करते थे, रोगियों को चंगाई देते थे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे, लोगों की जिंदगी में एक रोशनी, एक प्रकाश, एक उम्मीद देने का वो कार्य निरंतर करते रहे। कैसे उनकी जिंदगी के जरिए, उनके बोल के जरिए, उनके प्रवचनों के जरिए जो लोग उनके संपर्क में आए, उन्होंने जिंदगी की एक नई राह को हासिल किया। और यही आज विषय है, यही आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में जो काम करते हैं उनके विषय में विचार कर सकें। हम अब विचार कर सकें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें परमेश्वर ने क्यों इस दुनिया में रचा है, बनाया है, बुलाया है, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा लक्ष्य है, और हम अपने लक्ष्य के, उद्देश्य के अधिकार, उसके बोझ में कितनी दूर है। परमेश्वर चाहता है कि इन अहम विषयों पे आज की सुबह हम विचार कर सकें, निर्णय ले सकें
आप परमेश्वर की आशीष में एक नई जिंदगी की, एक नई अपने कर्तव्य और अपनी नई एक सेवा की शुरुआत कर सकें। परमेश्वर हमें जो बुलाता है उसका उद्देश्य है, उसका एक परमेश्वर का अभिप्राय है। और इसीलिए हम पौलुस रसूल, जिसे परमेश्वर ने बुलाया था ताकि उनका वो एक सेवक हो सके, भंडारी हो सके, कुरिन्थियों के कलीसिया को उसके पहले पत्र में लिखते हुए वो कहते हैं कि मुझे भंडारीपन, स्टूवर्डशिप की ये सेवकाई सौंपी गई। मैं इसलिए बुलाया गया ताकि मैं भंडारीपन की सेवा को अंजाम दे सकूं। एक सेवक के रूप में मैं परमेश्वर के प्रति एक इच्छा को पूरा कर सकूं, परमेश्वर की उस मनसा को अपनी जिंदगी के जरिए अपने लक्ष्य को बनाते हुए मैं हर वक्त अंजाम देता रहूं। और इसलिए कि पत्री उसके 3 अध्याय के 7वें पद में कहते हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना, मैं खिदमतगार बना। मैं प्रचार करने के लिए परमेश्वर के नियमों को और उसकी इच्छाओं को, प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में बताने के लिए चुना गया। पौलुस का जो अभिप्राय था, जो लक्ष्य था, वो ये कि वो हर वक्त प्रभु यीशु क्रिस्त के पैगाम को, उनके सुसंदेश को लोगों को प्रचार कर सके, समझा सके, बता सके। और यही उनका आधार था, यही उनका लक्ष्य था। और उन्होंने अपने जीवन में हर वक्त परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा किया। उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना की, समय समय पे उनको खत के माध्यम से, पत्रावली के माध्यम से सचेत करते गए, बताते गए, उनको उत्साहित करते गए, उन्हें प्रेरित करते गए ताकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने तमाम जिंदगी में सावधानी के साथ कर्तव्यों का निर्वाह करें, अपनी जिंदगी परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार वो चला सकें। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 1 पद में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो ये जो जीवन का एक लक्ष्य है, जीवन का एक उद्देश्य है, वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने का है। और इस जीवन में सावधानी बरतने का आवश्यकता है कि हमारे जो काम हैं, हमारे जो रोजमर्रा में हम अपने कामों को अंजाम देते हैं, वो किस प्रकार के हैं। और परमेश्वर हमारे को सचेत करता है कि मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम न करें, हम मनुष्य को दिखाने के लिए सामाजिक काम न करें, मनुष्य को दिखाने के लिए हम अपने व्यवसायिक काम न करें, परंतु हमारे इन तमाम कामों को, चाहे वो हमारी संसारिक जिंदगी हो, चाहे हमारी सामाजिक जिंदगी हो, मसीही जिंदगी हो, व्यवसायिक जिंदगी हो, राजनीतिक जिंदगी हो, कैसी भी क्यों ना हो, हम उसके जरिए परमेश्वर की इच्छा को, महिमा को पूर्ण कर सके। हमारी जिंदगी का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और ये उद्देश्य के लिए ही परमेश्वर ने हमें संसार में बुलाया है, रचा है। हमारी रचना, जैसे उसने कहा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में यिर्मयाह को उसके उद्देश्य को बताते हुए कहा कि मैंने तुझे चुन लिया इससे पहले कि तू पैदा हो, इससे पहले कि तेरी एक रचना हो, तू बनाया जाए माँ के गर्भ में, मैंने तेरे को उस सेवकाई के लिए, जो मैं तेरे को देने वाला हूं, जिसे तुझे करना है, उसके लिए तुझे निर्धारित किया है, अभिषिक्त किया है। और ये परमेश्वर ये जो हमारी जिंदगी में हमारे लक्ष्यों को निर्धारित करता है, हमारे जिम्मेदारियों को चयन करता है और हमारे को उसके लिए तैयार करता है, और समय आने पे उसका अभिषेक होता है। गिनती की पुस्तक उसके 27वें अध्याय के 18वें पद में वो वक्त आ गया कि मूसा को परमेश्वर ने कहा कि अब एक नए अगुवे के चयन की जरूरत है। और मूसा परमेश्वर से कहता है, इजरायली मंडली बिना चरवाहे के ना तू उनको छोड़, उनके लिए एक ऐसा चरवाहा निर्धारित कर जो उनकी निरंतर, जैसे मैंने उनकी अगुवाई करी, मेरे बाद भी वो अगुवाई करता रहे।
उनके ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उनकी मेरे बाद अगुवाई करे और मेरे बाद उनके लिए प्रार्थना करते रहे, उनको प्रेरित करता रहे, उनको उनके कर्तव्यों के बारे में याद दिलाता रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि नून के पुत्र यहोशू को, जिसे मैंने अभिषेक कर दिया, जिसको मैंने नियुक्त कर दिया, जिसमें मेरा आत्मा बसा है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसे मैंने इस लायक समझा कि तेरे बाद वो इजरायलियों की अगुवाई करे, उस पे हाथ रख के तू महसूस कर, उसे अभिषिक्त कर दे और वही तेरे बाद मेरे लोगों की अगुवाई करेगा और वही जो है उनको ये बताएगा कि किस राह पे चलना है, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 16वें पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर ही चयन करता है, परमेश्वर ही चुनता है, परमेश्वर ही खिदमत देता है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो लक्ष्य है उसे निर्धारित करता है। एफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11वें पद से नाना प्रकार की सेवाओं का जिक्र है, नाना प्रकार की खिदमतों का विवरण है, प्रेरित का, भविष्यवक्ता का, प्रचारक का, रखवाले का, शिक्षक का, उपदेशक का, ये तमाम सेवाएं दी गई हैं। लेकिन एफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में आता है उसके लिए एक सेवा निर्धारित है और उसी सेवा की तैयारी में वो अपना बालकाल से लेके जब तक वो अडल्ट ना हो जाए, जब तक बड़ा ना हो जाए, मेहनत करता है, पढ़ता लिखता है, मुशक्कत करता है, हर किस्म की यातनाओं को, परेशानियों को सहता है। लेकिन अगर वो सेवा परमेश्वर की ओर से दी नहीं गई, वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित नहीं की गई, तो वो कभी भी फलवंतित नहीं होती, फलती नहीं, फूलती नहीं, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। व्यक्ति विशेष कभी भी उसको वो उन्नति और तरक्की नहीं मिलती जो उसको उस सेवा जो परमेश्वर ने चुनी है, जिसका चयन परमेश्वर ने किया है, निर्धारित किया है, उसमें उसे मिल सकती है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों का आधार है, परमेश्वर हमारी जिंदगियों को नियंत्रित करने वाला है। जैसे कि एक पायलट जहाज को नियंत्रित करता है और वो जैसा चाहता है वैसे ही उस जहाज से कर्तव्य भी करा सकता है, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी वो चाहे उसको ले जा सकता है, क्योंकि उसके एक एक सिस्टम, उसके एक एक बटन पर इस पायलट का नियंत्रण है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, जो सेवा निर्धारित की गई है, उसका नियंत्रण भी परमेश्वर के हाथ में है, उसका कंट्रोल भी परमेश्वर के हाथ में है। उस कंट्रोल को परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। एक बार की बात है कि एक राज्य था, एक राज्य में राजा राज्य करता था। वो बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु था, लेकिन इस राजा की जिंदगी दुखों से भरी थी, परेशानियों से भरी थी, क्योंकि इस राजा के साथ शारीरिक दुर्बलताएं थी। अब वो शारीरिक दुर्बलता थी कि उसकी एक आंख खराब थी और एक पैर खराब था। एक बार हुआ ये कि अपने गलियारे में महल के जा रहा था और इसने उस गलियारे में देखा कि इसके बुजुर्गों की फोटो लगी हुई हैं, पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, पोर्ट्रेट्स ऐसी जिसमें बड़े रौबदार दिख रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका झलक रहा है। वो सोचने लगा कि मेरे बुजुर्गों का तो ऐसी यादगार है कि वो इस तस्वीर के ज़रिए लोग देख सकते हैं, लेकिन मेरी तो तस्वीर भी नहीं बन सकती क्योंकि मेरे साथ तो शारीरिक दुर्बलता है। तभी उसको गलियारे में चलते हुए ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने राज्य और आसपास के राज्यों के कलाकारों को, जो चित्रकार हूँ, मैं बुलाऊँ और कहूँ कि मेरी एक पोर्ट्रेट बना, मेरी एक चित्र बनाओ जिसमें मैं बहुत खूबसूरत नज़र आ सकूं,
जिसमें प्रभावशाली नजर आ सकूं, मेरा व्यक्तित्व जाहिर हो सके। अरे ऐसा करके उसने क्या किया कि दूसरे दिन सब जगह ये प्रकाशित करा दिया कि कोई भी चित्रकार जो उसकी एक बेहद खूबसूरत चित्रकला बनाएगा उसको वो बहुत पैसा देगा, प्रतिष्ठित करेगा, उसके आदर और सम्मान होगा। आसपास के चित्रकार, क्या उसके राज्य के चित्रकार सब ये सोचने लगे कि इस राजा की तो एक आंख खराब है और एक पैर खराब है, इसका खूबसूरत कैसे चित्रकला बन सकती है, पोर्ट्रेट बन सकती है। और सब ने कोई ना कोई बहाना लगाया, का बहाना लगा के वो राजा से मिलने से कतराने लगे। लेकिन तभी एक चित्रकार आया और उसने ये कहा कि राजा, मैं तुम्हारी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर बना सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी पेंटिंग बना सकता हूँ जिसमें तुम जैसा चाहते हो वैसे ही नज़र आओ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। उसे समय दिया जाता है, एक दिन सुनिश्चित किया जाता है, और वो जब दिन पास आने लगता है, ये चित्रकार निरंतर अपने घर में परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं थी, लेकिन तूने मेरे को ये हुनर दिया है, ये मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरी आस्था है कि तूने ही मुझे इस चित्रकारी के लिए बुलाया है। अब मुझे राजा की एक चित्रकला बनानी है, मुझे राजा का एक चित्र ऐसा बनाना है जिसमें वो तमाम इन कमियों को भुलाते हुए एक ऐसा व्यक्ति नजर आ सके, उसकी एक ऐसी चित्रकला बन सके जिसमें बेहद खूबसूरत नजर आए। और ये प्रार्थना वो निरंतर हर वक्त हर दिन करता रहा। और एक दिन आया कि इसे राजा से मिलना था, वो जाके उसका चित्र बनाना था। जब ये जा रहा था तो इसे समझ में नहीं था कि कैसे ये चित्र बनाएगा, किस तरीके से जो इसने वादे किए हैं उनको पूरा करेगा। और जैसे ही राजमहल में जाता है, इसके लिए दरवाज़ा खुलता है, देखता है तो राजा सामने तख्त पे बैठा है। तभी इसको एकदम से ये महसूस होता है, इसको एक ऐसी फीलिंग आती है, एक ऐसा इसे अनुभव होता है कि कहीं से इसे प्रेरणा मिल रही है। और ये देखता है राजा को, तो पाता है कि राजा की तो सीधी आँख खराब है और उल्टा पैर खराब है। और बस ये परमेश्वर का धन्यवाद करके चित्र बनाने के लिए राजा को दावा देता है और यूँ कहता है कि राजा मैं तैयार हूँ तेरे चित्र बनाने के लिए। तमाम वो भी चित्रकार जिन्होंने मना कर दिया था राजा की चित्र बनाने से, वो भी वहाँ उपस्थित थे। राजा, राजा का परिवार और राजमंत्री और बहुत से अन्य लोग वहाँ उपस्थित थे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब बीता तो इस चित्रकार ने अपना कार्य पूरा होने के बाद इस राजा को वो चित्रकला दिखाई, वो पेंटिंग दिखाई, जिसे देख के राजा जो था वो एकदम खुश हुआ और वो उसको शाबाशी देने लगा। और शाबाशियाँ इतनी कि पूरा का पूरा राजमहल भी उस खुशी से गूंजने लगा। सब ने देखा और जिसने भी देखा सब ने उस चित्र की बहुत तारीफ की। सब ने कहा कि ये बहुत ही खूब और नया पेंटिंग है जो इस चित्रकार ने राजा की बनाई है। और इस चित्रकला की जो विशेषता थी वो ये कि उसने बखूबी राजा की कमियों को अपनी चित्रकला से, अपनी प्रेरणा से, परमेश्वर की हिदायत में, परमेश्वर की उस जो परमेश्वर ने उसे बताया था, जिस तरीके से उसे उस काम को करना था, उन निर्देशों में अंजाम दिया। और राजा को उसने घोड़े पे बैठा दिखाया और उसके हाथ में तीर कमान था और राजा की खराब आंख जो सीधी थी उसे तो उसने कर दिया बंद, और जो उसका पैर उल्टा पैर था उसे घोड़े के उस तरफ वो ले आया। और शिकार पे जाते हुए राजा, युद्ध पे जाता हुआ राजा तीर कमान के साथ बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था। तमाम वो लोग जो उस चित्रकारी को नहीं कर सकते थे या राजा की उस पोर्ट्रेट को या चित्रकला को नहीं बना पा रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सक्षम नहीं थे, लेकिन
उन्होंने अपनी उस जो उनकी सेवा थी उसको परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वरदानों के अनुसार नहीं आका। शायद वहीं उनकी विफलता थी, वहीं वो फेल हो गए। लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर से जब प्रेरणा मांगी तो तमाम कमियां भी खूबी में तब्दील हो गई। तमाम जो परेशानियां थीं वो एक ऐसी कामयाबी में तब्दील हो गई जो लोगों ने नहीं सोचा था। तो परमेश्वर जब हमें अपनी खिदमत के लिए चुनता है, अभिषेक करता है, परमेश्वर उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करता है और तब जो हम सोच भी नहीं सकते हमारी ज़िंदगियों के ज़रिए वो परिणाम आते हैं, वो कामयाबी हासिल होती है। परमेश्वर हमें आशीषित करे और यीशु मसीह में जो उसने हमें सेवा दी है वो हम अंजाम देते रहें। इस समय में ख़ास तौर से हमारी जो एक सर्वप्रथम सेवा है वो ये है कि हम कोविड-19 के समक्ष प्रार्थना करते रहें। उन तमाम लोगों के लिए जो खिदमतगार हैं, उनके लिए जो इस रोग से ग्रसित हैं, अपनी सरकारों के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की सरकारों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, पुलिस वालों के लिए और ख़ास तौर से जो इसकी वैक्सीन के आविष्कार में लगे हैं, परमेश्वर उनको उनके प्रयत्न में, प्रयास में कामयाबी दे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम सब गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। और इस गीत के दौरान हम अपना हदिया दे सकते हैं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, जब होके चरनी में पैदा हुआ, घरों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा कि तूने सहायता की, पाप में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु, जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब और सदा होती रहे। आमीन।